देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के अलीपुर गांव में शराब का आतंक। आपको बता दें, शराब पीकर यहां पर जितेंद्र नामक युवक गली में हंगामा करता है, लोगों के साथ मारपीट करता है और दिल्ली पुलिस लोगों की नहीं सुनती है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिला के थाना अलीपुर क्षेत्र की गली नंबर 4 अलीपुर में रहने वाले वहां के निवासी जितेंद्र नाम के व्यक्ति से परेशान है, लेकिन उसकी पुलिस से सेटिंग होने के कारण कोई भी कार्रवाई नहीं होती। मामला अलीपुर गांव का है, जहां पर जितेंद्र नाम के व्यक्ति ने लोगों का जीना हराम कर रखा है, जो रोज शराब पीकर पूरी गली में लड़ाई झगड़ा करता है। और जितेंद्र के पड़ोसी प्रेम का कहना है कि वह हमेशा लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, शराब पीकर मारपीट भी करता है। पिछले 3-4 महीने से लगातार वह पड़ोसियों से शराब पीकर लड़ाई कर रहा है। वह किसी न किसी बात पर गली में किसी से भी लड़ पड़ता है और गाली गलौज करने लगता है, लेकिन जब उसकी शिकायत पुलिस को की जाती है तो पुलिस भी गली वालों की नहीं सुनती। लोगों का कहना है कि जितेंद्र अपने पैसे के दम पर पुलिस वालों को रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करवा देता है। अभी ताजा मामला है 8 अप्रैल का, जिसमें जितेंद्र शराब पीकर पड़ोसी के साथ झगड़ा करने लगा और जब समझाने के लिए लोग उसके पास गए और उसके परिवार वालों ने मिलकर पड़ोसियों के साथ लड़ाई की और उसके साथ मारपीट की, जिसमें एक के सर में गंभीर चोट आई है, दूसरे के हाथ में और मुंह पर चोट आई है और मामला पुलिस में पहुंचा है। तो पुलिस वालों ने राजा हरिश्चंद्र से ही मेडिकल करवाकर उनको अपने घर वापस भेज दिया। और जिन लोगों के चोट लगी है, उन लोगों ने बताया कि जितेंद्र ने वहीं पुलिस वालों को पैसे देकर उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी फाड़ दी और जब पुलिस वालों से पूछा गया तो पुलिस वालों ने कहा कि इनका कुछ नहीं होगा, तुम जो कर सकते हो कर लो। जितेंद्र के खिलाफ पूरी गली में लोगों ने मीडिया के सामने खुलकर बोला। महिलाओं ने कहा कि जितेंद्र का रोज का काम है, कभी वह किसी से लड़ता है, कभी किसी से लड़ता है। आए दिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने हो रही है। महिलाओं को अश्लील इशारे भी करता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अब हम अलीपुर थाना की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारी से करेंगे, जिससे कि हमारी समस्या का हल निकल सके। देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस वाले सिर्फ पैसे वालों की ही बात सुनेंगे या जो गली मोहल्ले के जो निवासी हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर कल रात की घटना बताई जा रही है 11 बजे की, जिसमें कि यहाँ जो पड़ोसी रहने वाले हैं उन्होंने इन लोगों पर हमला किया और इनको घायल कर दिया। लेकिन बात यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, जो दिल्ली पुलिस का रवैया है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि इनका कहना यह है कि पुलिस जो है पैसा लेकर के बिल्कुल भी कोई उसके ऊपर कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम अपना? विक्रम। विक्रम विक्रम बताएं क्या बात हुई है? एक सर रोज गाली देता है पी के, और रोज पीने के बाद इससे कुछ बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। माँ, बहन और इसकी बेटी, बाप सब हो जाते हैं तैयार। कोई रोड ले लेगा, कोई झाड़ू ले लेगा, कोई डंडा ले लेगा। सबकी यही आदत है रोज की, और रोज एक बार नहीं कई बार हो चुकी है लड़ाई। पहले यहाँ किराएदार रहते थे, उनको भी मारा है इनने, वो भी खाली करके चले गए यहाँ से। ये खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, इनको भी से भी लड़ाई हुई है, इनको भी मारा था पहले कई बार रिपोर्ट हो चुकी है। कोई सुनवाई नहीं करते थाने में। क्या नाम है इनका जो लड़ाई करते रोज? जितेंद्र कुमार नाम है इसका। लड़का के नाम है नीतीश। तो क्या कारण है, मतलब कि जो लड़ाई का जो कारण है क्या? लड़ाई का कारण ये है, रोज दारू पी के गाली देता है, रोज गालू देता है। आपके भी क्या नाम है? राहुल। बोला नहीं जा रहा। ऐसे ही होता, कल एक गाड़ी पकड़ा था तो हम गंदी बकता है डेली, तो समझा रहे थे, समझाने गए ना, तो जब भी उसने यहाँ पे वो मार दिया तो मैं बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद उनको बहुत मारा। ये कितने 4 लोग थे। तो आप थाने गए, थाने में क्या कार्रवाई? थाने में यहीं पे आए थे वो पुलिस वाले, तो हमको वहाँ लेके हरिश्चंद्र मेडिकल करवाया हमारा, वहाँ पे चले गए। तो वो बोले अब जाओ तुम्हारा काम होगा। नहीं तो उन्होंने रिपोर्ट दी कुछ मेडिकल की या और कुछ किया, बस पार्टी दी मेडिकल की। बैठा रहता है पुलिस वाला, जो पुलिस वाला बैठा रहता है हॉस्पिटल में, उसने रिपोर्ट और लेके फाड़ी दी मेडिकल की। और आप लोगों की मेडिकल बनी, उसको भी पुलिस वाले ने फाड़ दिया? हाँ, और मना कर दिया, कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। मेरी घरवाली बोली मैं रिपोर्ट लेके जाऊंगी, तो बोला कि सुबह तक बैठे रहो, रिपोर्ट नहीं मिलेगी तुम्हें। इन्होंने सुधीर कुमार। माहौल सर बहुत ही गंदा बना रखे हैं। इतना माहौल गंदा बना रखे हैं कि
8 से 9 बजे चालू हो जाते हैं, रात के 11-12 बजे ले गाली गलौज होते रहता है। कोई गली के आदमी टोक दिया तो समझ लो झगड़ा हो गया। नित्यम दिन का ये काम है। बाकी फिर आ गया पुलिस में कंप्लेन करो, ये करो, जो भी होता है। उसके बाद में पुलिस थाने जाते हैं, थाने जाने के बाद वहाँ से फिर काम खत्म हो जाता है। 10-11 बजे 1 बजे वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पैसे लेन देन कर लेता है। आगे जनता के कोई सुनवाई होता नहीं। आदमी ये रोज़ परेशान सबको कर रहा है। अब मान के चलो आदमी काम धंधे 9-10 बजे अपना घर वापस आए, अब इसकी भजन सुनेगा 2 घंटे, किसी लड़की को बोलेगा 2000 ले आ जा, नंगे खड़ा हो जाएगा छज्जा पर, माए बहन करते रहेगा एकदम, जैसे लगेगा इससे बड़ा मतलब कोई आदमी नहीं है। कोई चीज़ के जो है एक आदमी उसे बोल दे तो मतलब लड़ने के लिए एकदम तैयार है। अब आदमी मान के चलो इससे कितना लड़ेगा। एक तो सारे परिवार हैं, लेडीज़ हैं, तो भाई आदमी सोचता भी है कि लेडीज़ पर कौन हाथ उठाए। आ जाते हैं सारे, अब रात की ही बात है, हम गाड़ी लेके आए के मतलब 10:30 या 11:45 की बात है। हम आया ही यहाँ खड़ा किए और हम अंदर गए। अब उतने में ये लोग मतलब वो गाली दे रहा था, हम अंदर चले गए। उसके बाद ये लोग कुछ बोले होंगे, फिर काम शुरू हो गया। जब तक नहीं आते थे ये लोग को मतलब हम लोग काम खत्म कर देता। इतनी मार के दोनों 3 आदमी को 4 आदमी को मारा। तो मतलब इनका माहौल कहने का मतलब इतना गंदा बना रखे हैं कि आदमी कुछ कह ही नहीं सकता है। बदतमीजी पर एकदम पूरा उतरे हुए। थाना ही तो इनका कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि पैसे कुमार जी, घटना ये है जी कि आदमी चाहे तो 30 के 30 दिन लड़ाई से लड़ सकता है। कारण क्या है कि डेली गाली गलौज करते रहता है। कभी छत पे खड़ा होकर, छज्जी पे खड़ा होकर, कभी गेट के बाहर खड़ा होकर गली में गाली गलौज, माए बहन किसी को गाली आते जाते रहता है, गंदा गंदा गाली। उसके जितेंद्र नाम है एक, उसका लड़का नितेश है, वो उसके घरवाली हैं, उनके लड़की हैं। उन दोनों का तो नाम नहीं बता सकते क्या नाम है, बाकी ये 2 के नाम तो जानता हूँ जी। ये दोनों तो समझ लो कि एक बाप गाली देता ही देता है, उसके साथ सपोर्ट में ये तीनों आते हैं, बच्चे परिवार सारे फैमिली। 10 मार्च क्यों रिपोर्ट हम दिए थे थाना में लिखित के साथ, हमारे पास लिखित प्रूफ भी है। उसके बाद अभी तकले इनके प्रति एक बार भी वो पुलिस वाले नहीं आए हैं। 10 मार्च को आपने कंप्लेंट दी? हाँ, उसके बाद अभी तकले कोई रिपोर्ट नहीं हमारा आया है। उसके बाद ये जो कल 8 तारीख गई है, हाँ, और कल हम लोग नहीं आते, पड़ोस के नहीं जुटे, तो समझ लो कि 2-3 बंदे जो थे सारे ख़त्म थे। ये कभी हमेशा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हर तरह के गोली मार देंगे, ये कर देंगे, हमसे कौन है बड़ा, ये गली में पूरे राजपूत खानदान है, ये हैं वो है। तो ठीक है जी, अच्छा बात है, तुम लोग राजपूत खानदान के हो, अच्छा बात है। बाकी सब तो किसी को जीने के इजाज़त भी तो दिया करो। 30 के 300 दिन जगह रात के 12 बजे तक हूर हार करते रहेगा, जीना हराम कर दिया है। कविता रात में 8-9 बजे से शुरू हो जाता है, 12 बजे तक। पैंट खोल के खड़ा हो जाता है, सबके कहता है कि आज मैं 500 दे रहा हूँ, आज मैं 1000 रुपये दे रहा हूँ। अब 2-2 मिनट में पेशाब करेगा, लंगा खड़ा हो जाएगा और सबके बुलाएगा और इतनी गंदी गाली देता है जो सुना नहीं जाता है। बच्चे लोग आते हैं 11 बजे 10 बजे ड्यूटी से, तो हाथ दे के बुलाता है, आजा 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 आजा, ऐसे करता रहता है। और अकेले गाली बकेगा जब उसके घर वाली बच्चा नहीं निकलेगा। और जब गली के कोई बोलेंगे कि गाली क्यों बक रहा है, तो उसके बहन भी निकलती है, लड़का आगे निकलता है और राड लेके, झाड़ू लेके, पाइप लेके, ईंट लेके सब गेट के आगे जमा कर रखा है। हाँ, इसी का लड़का है। ये सब निकलते हैं मारने के लिए। हम थाने में जाते हैं, हर 8 दिन में होती है लड़ाई, रिपोर्ट करते हैं, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते। पुलिस वाले पैसे लेते हैं इनसे और पैसे लेके छोड़ देते हैं। ये लड़का है, लड़की के आगे कर देती है, हम लोग के फंसाने के लिए लड़की के आगे कर देती है कि कोई लड़की पर हाथ उठाए तो हम उसके गलत इंजाम लगा दे। और कैमरा लगा रखा है घर के आगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है और वहीं से सबके बुलाएगा। इतना गंदा गंदा गाली देता है जब सुन नहीं सकते। खाली माँ बहन बेटी यही गंदा गाली देता है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, इशारा करता है, गंदा गंदा इशारा करता है, बुलाता है। अगर हम कोई हमारे ये किराएदार है, इनके जीना आराम कर रखा है, सबके बुलाता है, आजा 500 रुपये दूंगा, आजा 1000 रुपये दूंगा, लंगा होके खड़ा हो जाता है। हम रात में निकल नहीं सकते, मेरे शुगर की बीमारी, डॉक्टर कहता घूमने के लिए, मैं बिल्कुल घूम नहीं सकती। बुलाने लगता है, आजा आजा आजा। हाँ, हर 8 दिन में शिकायत होती है, हर 8 दिन में शिकायत होती है। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पुलिस वाले के पैसे देती है, जाती है वहाँ रह लेगी घंटा 2 घंटा, 3 जने 4 जाती है थाने में और फिर पैसे दे के वापस आ जाती है घंटे 2 घंटे में।
नहीं का बस यही है, इनका डेली का गाली गलौज होते हैं सर। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मान लो उस रात मेरे हस्बैंड को कुछ हो ही जाता तो इनका क्या है, तो पैसे दे के तो निकल ही आते बाहर। हम गरीब थोड़ी पैसे दे के कहीं वो कर सकते हैं। बस सर हमारा इतना कहना, मेरा यही बात है। पुलिस वाले भी हमारी सुनवाई नहीं करती है। हम पुलिस वालों को तो घूस दे नहीं सकते। मेरा यही है, पुलिस वालों के ऊपर भी वो होना चाहिए। बस सर बस मैं इतना ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं। बस 8:30 बजे आता है, 8:45-9 बजे से रोज़ चालू। बहुत गंदी गंदी गालियाँ, मतलब हद कर रखी है इनने। रोज़ की लड़ाई है, वैसे तो रोज़ ही लड़ाई हो, लेकिन 7-8 दिन तक पड़ोसी सभी सुनते रहें, फिर किसी न किसी से कुछ न कुछ गाली बकेगा या कोई बाहर निकलेगा। हाँ, तो बाहर निकलते ही गाली बकनी शुरू कर देते। कोई घूमता नहीं है रात को इनका। तुम परेशान है सारे लोग गालियों से ही इसकी से। बस हम ड्यूटी से आ रहे थे, तब हमने द्वारा पाए थे, हमने थूप रहा था ऊपर से। हम बोली तो इसका लड़का वहाँ से मारना आया हमको। मेरी लड़की है, मेरी लड़की के ऊपर हाथ उठाया। फिर वो कर उसके बाद में पुलिस हत्तापाई हुई। तो इसकी बुढ़िया को थोड़ा बहुत चोट लगी, उसका मेडिकल हुआ था। उसके बाद मेरी लड़की आई थी शादीशुदा वाली, उसके ऊपर भी हाथ उठाया इसने। उठाने के बाद पुलिस थाने में गए। पुलिस थाने में हम लोग ने कुछ नहीं सुनाई हुई, इसी की सुनाई हुई थी। हम लोग को वापस भेज दिया था, बोला नहीं लिखेंगे तुम्हारी रिपोर्ट। हम जब हमने ज़बरदस्ती करी तब फिर भी कुछ नहीं बोला। बोला सुबह आना, सुबह होगा। सुबह ये लोग गए ही नहीं, कुछ भी नहीं करा पुलिस वालों ने करने के। किराएदार, हम किराएदार हैं तो हम लोग की इज्जत नहीं है क्या? किराएदार है तो हम लोग भी तो पैसे देने फ्री का थोड़ी रह रहे। पहले ये भी किराएदार था, हम लोग के साथ ही रहते थे सारे लोग। अब इसने अपना, हाँ जी, ये कहता कि तुम किराएदार हो बोलता। अरे हम किराएदार हैं, तू भी तो कभी किराएदार था। ये हम सारे साथ रहते थे पहले किराए पे। अब इसने अपना मकान बना दिया भाई, इसके लड़के बड़ा हो गया, अपना मकान। हम लोग के लड़कियाँ बड़ी हैं। आपने भी कोई शिकायत कराई थी? करी थी। हम लोग थाने गए तो हम लोग को किसी ने कुछ नहीं सुनाई हुई। आपकी कब की बात हो गई है? हो गया 1-2-3 महीने हो गए। हाँ भाई, जब ये लोग को नहीं पास जाता, हम तो किराएदार, हम तो 2 रोटी कमाने वाले हैं भाई। हमने बाल बच्चे पालेंगे, इसके पीछे लगे रहेंगे हम लोग। इसीलिए फिर हम लोग भी वो हो गए भैया होने। मेरा नाम रेनू राजपूत है। एक बार और लड़ाई हुई थी, मेरे बेबे के गैली हुई थी, ठीक है। बट इन लोगों ने वहाँ थाने में गई थी, मैं भी रिपोर्ट लिखवाई थी। इनकी लड़की को गलत बोल रहा था ये। पुलिस वाला पैसे भी बिकता है, ठीक है। ये बड़े लोग हैं, पैसे दे के पुलिस वाले को घूस दे देता है। कल मेरे सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, कल किसी और के साथ ऐसा होगा। अगर कल को मेरे सिस्टर के घर पे कुछ हो जाता, मैं भी नहीं थी यहाँ पे, तो कौन जिम्मेदार लेता है? अगर पुलिस वाला सुनवाई नहीं करता है तो झुक कर मेरे घर वाले को उसने कूटा है ना, वैसे ही कूटा जाएगा। बस मेरे कहने का मतलब यही था। ओके, राम राम। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक शिकायत बनाई और शिकायत दर्ज कराई कि जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर ये लोग परेशान हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कारण है कि एक आदमी ने, इतने सारे लोग हैं, एक परिवार ने सबको परेशान कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर भी प्रश्न उठता है, क्योंकि जब भी कोई एक बात होती है तो दिल्ली पुलिस का कर्तव्य ये बनता है कि वो उसको सही तरीके से सॉल्व करे, उसका हल निकाले। लेकिन यहाँ लगातार पिछले, जैसे बताया, एक लोगों ने बताया 3-4 महीने से यहाँ पर यही काम हो रहा है। दारू पी के झगड़ा होता है, दारू पी के मार पिटाई करता है बंदा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस सुनवाई नहीं करती है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं और उच्च अधिकारी के पास जाएंगे और उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।